अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहम्मद रिजवान का झूठ पकड़ा गया है और वो झूठ ऐसा है कि हर कोई इसके ऊपर हंसता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी खबर ये होगी कि वसीम अकरम ने बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जो हैं हारेंगे। क्या वजूहत हैं और वसीम अकरम ने जो इंटरव्यू दिया है बहुत अहम बातें की हैं। और वसीम अकरम को पीसीबी के अंदर ओहदा क्यों नहीं दिया जा रहा या वो खुद क्यों नहीं ले रहे, इस वाले से ज़रा आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद रिजवान जो ये झूठ बोलता हुआ नज़र आ रहा है। पहले भी हमेशा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है हमेशा जो है कोई ऐसी बात कर देता है जिससे पता चलता है कि ये शख्स जो है क्या सच बोलकर अपना काम या अपना गुजारा नहीं कर सकता। झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। अब ये फरमाते हुए नज़र आ रहे हैं कभी भी कप्तानी की ख्वाहिश नहीं की, अल्लाह ताला ने कप्तानी दी तो मैंने कभी इनकार नहीं किया। इस शख्स ने जितना कप्तानी के लिए ज़ोर लगाया है उतना किसी ने भी नहीं लगाया। ये शख्स जो है शाहिनशाह आफरीदी से पहले कप्तान बनना चाह रहा था और इसके लिए इसने लॉबिंग भी की थी। शाहिद खान आफरीदी इसके बारे में बयान देते हुए नजर आते थे। वो तो इत्तेफाक से कोई ऑप्शन नहीं मिला और ज़का अशरफ साहब ने जज्बात के अंदर जल्दबाजी में फैसला किया और शाहिनशाह आफरीदी को कप्तान बना दिया। वरना बाबर आजम के बाद इनकी बाल्टी लगी हुई थी और यह मीडिया के सामने झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है कि मैंने कभी कप्तानी की ख्वाहिश नहीं की है। इससे ज़्यादा किसी ने कप्तानी की कोशिशें नहीं की हैं। ये सारी ग्रुप बंदियाँ दोस्ती यारी के अंदर जो दरार डालनी थी, जो कुछ भी किया है, सब मोहम्मद रिजवान ने अपनी कप्तानी के लिए किया है। और कप्तानी इनको मिली है तो बिला वजह मिली है, कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है। सिर्फ इनको मिली है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है और इनके अलावा शाहिनशाह आफरीदी को पीसीबी बनाना नहीं चाहता। बाबर आजम इस्तीफ़ा दे चुके हैं इसलिए उनकी तो मामला ही अलग है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था और इस तरह इनको कप्तानी मिली है। जिस तरह कहते हैं कि आपको जो है वो इत्तेफाक से कप्तानी मिल गई, हादसाती तौर पर कप्तानी मिल गई तो आप उसके ऊपर इतने चौड़े होकर घूम रहे हो। और ऊपर से बच्चों वाला बयान जो है वो देता हुआ नज़र आ रहा है कि 15 के 15 जो हैं वो सारे कप्तान हैं। क्या जाहिलाना बात इस वक्त की गई है ऐसे मौके के ऊपर। इससे आप ज़रा इनकी मेंटालिटी का अंदाज़ा लगाएं, ज़रा कितने पढ़े लिखे हैं, कितना इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना है। और ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान है। मैंने पहले भी बोला था मैं रिजवान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मैं इस बारे में, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है और एक ऑप्शन जो है वो मोहम्मद रिजवान की सूरत में है। इसको आजमा कर देख लें, 1 साल तक इसको कप्तानी दे दें, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मोहम्मद रिजवान जो है वो कितने पानी में है। पीएसएल की कप्तानी करना और पाकिस्तान की कप्तानी करना कितना मुश्किल है, कितना फ़र्क है, ये मोहम्मद रिजवान को पता चल जाएगा। इसलिए मैंने इसके हक़ में बात की थी कि पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा जाहिल कप्तान जो है वो हमने बना दिया है जिसको यही नहीं पता, उल्टे सीधे बयानात। अभी देखिएगा ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद ये किस तरह जो है वो पाकिस्तानी टीम का और पाकिस्तान का रिकॉर्ड लगाते हुए नजर आएंगे, तमाशा बनाते हुए नजर आएंगे। सारे के सारे कप्तान हैं, सबको कप्तानी के ऊपर लगा दिया है इन्होंने। कप्तानी की कोई हैसियत ही नहीं है। एक तरफ तो बोलते हैं, झूठ बोलता है कि मैंने कप्तानी की कभी ख्वाहिश नहीं की। हमेशा इसने पूरी कोशिश की है, हमेशा से फ़ोन करवाए हैं। जिस तरह पेशावर के अंदर चेयरमैन पीसीबी की तारीफ़ों के पुल बांध दिए, उससे साफ लग रहा था कि कप्तानी के लिए ये और भी बहुत कुछ कर सकता है, जो इसने किया भी है। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने जाहिलाना बयानात जो हैं वो सामने आते हैं। किसी ने पूछा इनसे, एक ज़माने में बात है जब ये कप्तान नहीं था, बाबर आजम कप्तान था, किसी ने पूछा इनसे कि आपकी तैयारी, गेम प्लान क्या होता है, आप किसी बड़े मैच के लिए जाने के लिए आप क्या प्लानिंग करते हैं। मैं किसी किस्म का कोई ऐसी मुतनाज़ा बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये साहब जो है बोलते थे कि हम लोग जो है वो बाकायदा जो है वो तो पूरी तैयारी के साथ हम जाते थे। गेम प्लान के बारे में उनसे एक लफ्ज़ नहीं निकला कि क्या गेम प्लान जो है वो होता है। और इन्होंने बताया कि हम जो है बस ये सोचकर जाते हैं कि मुत्तहिद होकर खेलेंगे और जीत जाएंगे। कोई गेम प्लान नहीं होता। अभी भी अगर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आप जाएंगे तो आप ज़रा देखिएगा कि कोई गेम प्लान है या नहीं। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी का जो है वो इस वक्त इम्तिहान शुरू हो गया है और हम लोग ख़ास तौर पर T20 और वनडे के अंदर वॉच करेंगे और इस सीरीज़ के अंदर पता चल जाएगा कि कप्तानी का मटेरियल है या नहीं। इसकी जो है इसके बारे में क्या राय कायम होती है आने वाले दिनों के अंदर। ये अगले 20 दिन के अंदर पता चल जाएगा मोहम्मद रिजवान जो है वो कप्तानी का मटेरियल है या नहीं। क्योंकि वसीम अकरम ने जो है वो बड़ा बयान दे दिया है और वसीम अकरम साहब जो है वो ये वाली बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो है पाकिस्तान जो है वहाँ पर एक मैच जीत जाए बड़ी बात है। ये 6 मैचेस जो हैं, 3 T20 और 3 वनडे, इनमें से कोई एक मैच जीत जाए पाकिस्तान बड़ी बात है। वसीम अकरम साहब ये वाली बात बताते हुए नज़र आते हैं कि उनसे जब ये वाला सवाल किया गया, अब आप अंदाज़ा लगाइए जब हमारे लेजेंड जो हैं वो इस तरह की झूठी बातें करेंगे तो ये आजकल के रिजवान जैसे खिलाड़ी जो हैं ये कौन सा सच बोलते हुए नजर आएंगे।
वकार यूनुस झूठ बोलते हुए नजर आते हैं, वसीम अकरम, मिसबाह-उल हक, ये सारे जो हैं जितने भी लोग हैं, इन लोगों के बातों के अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं होती कि जिससे लगे कि हाँ सच्चाई है। फरमाते ही ये हैं कि मैंने पीसीबी की ऑफ़र ठुकराई है। आपको ये नहीं पता वसीम अकरम साहब कि आपके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर केस आ चुका है, फैसला आ चुका है अदालत का कि आपको पीसीबी के अंदर कोई ओहदा नहीं दिया जाए, और ना पीसीबी ने ऑफ़र की है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे पीसीबी ने ऑफ़र किया और मैं 9 से 5 वाली जॉब नहीं कर सकता, इसलिए मैंने पीसीबी को इनकार कर दिया। इंतहाई अहम और गैर ज़रूरी बात है। आप पाकिस्तान क्या और मेलबर्न से के अंदर बैठकर जो है वो आप वहाँ से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसके अंदर जो है वो सिर्फ एक कमरे के अंदर बैठकर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि आप पाकिस्तान तो आ नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर अगर आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो जुआ कंपनी के साथ आपने मुआहदा किया है, मियाँ खलीफा उसके अंदर जो है उसके साथ तस्वीर आपने लगवाई हुई है, और आप लोग ये ऑफ़र करते हुए नजर आते हैं कि आइए जुआ खेलिए। तो पाकिस्तान में आना तो इनके लिए बड़ी मुश्किल बात है। अब वो वहीं से बैठकर ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस तरह की झूठी झूठी बातें करते हुए नजर आते हैं। बहुत ज़्यादा एहतराम वसीम भाई का, और इतने ज़्यादा बड़े खिलाड़ी लेजेंड के तौर पर, लेकिन इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं 96 के वर्ल्ड कप और 1999 के वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरह, और इल्ज़ामात नहीं है, अदालती फ़ैसला भी आ चुका है कि वसीम अकरम को ना कभी कप्तान बनाया जाए। उस दौर के अंदर फैसला आया था 1999 के बाद, 2000 के अंदर या 1999 के एंड के अंदर ये वाला फैसला आया था। जस्टिस मलिक कयूम की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर ये वाली बात की गई थी कि वसीम अकरम को पीसीबी के अंदर पूरी ज़िंदगी कभी कोई ओहदा नहीं देना, और ना इसको कभी कप्तान बनाना, ना ही इसके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी डालना। गवर्नमेंट की कोई भी काम जो है या फिर कोई ऐसा काम, इसके ऊपर इनके ऊपर पाबंदी है। लेकिन ये धड़ल्ले से बोलते हुए नजर आते हैं कि मुझे पीसीबी की जानिब से ऑफ़रें आती हैं, लेकिन मैं इनकार कर देता हूँ। आपको कोई ऑफ़र नहीं आती, आप पाकिस्तान आइए, इस बात का इजहार कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप जुआ कंपनी के बारे में जो आपने मुआहदा किया है उसके बाद तो आपने पाकिस्तान का रुख करना नहीं है, और इस तरह की झूठी झूठी बातें करके आप अपना कद कम कर रहे हैं। वसीम भाई आपका बड़ा एहतराम है, आपको बहुत देखा है, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, खुदा के वास्ते खामोशी से बैठ जाइए। जुआ कंपनी के साथ जो आपने मुआहदा किया है उसके बाद तो जो रही सही इज्जत थी वो भी अब पाकिस्तान के अंदर आपकी जाती हुई नज़र आ रही है। इसलिए सोच समझकर जो भी करें, सोच समझकर जो भी बोलें, सोच समझकर जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये वाली बात वसीम भाई ने बिल्कुल सही की है। ये पाकिस्तानी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के टूर के अंदर जो है वो एक मैच जीत जाए बड़ी बात है। रिजवान साहब बड़े फन्ने खां बनकर जो जा रहे हैं, इनको अलग पता जाएगा कि इन्होंने कप्तानी की ऑफ़र क्यों कबूल की और किस तरह इनके ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा नवाजिशात हो रही हैं। आने वाले दिनों के अंदर रिजवान की कारकर्दगी का भी पता चल जाएगा। ये सीरीज़ जो है जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की, इसके अंदर पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। हम भी यहीं बैठे हैं और अंदाज़ा लगाने के लिए कि क्या वाकई पाकिस्तान को एक अच्छा कप्तान मिल गया है, या फिर ये भी उसी तरह घंटे किंग की तरह या फिर दूसरे लोगों की तरह एक नाकिस खिलाड़ी है जिसकी परफॉर्मेंस जो है कप्तान बनने के बाद डाउन हो जाती है, या फिर इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अप होगी, अच्छी होगी। मेरी पूरी उम्मीद है कि ये कप्तान जो है देर तक चले। बेशक इसकी जितनी भी बातें हैं, बेशक ये पढ़ा लिखा नहीं है, बेशक ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजियाँ हैं, बेशक ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, ये सियासी आदमी है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा कप्तान ये कामयाब रहे और पाकिस्तान को मैचेस जितवाए। आप इस बारे में क्या कहते हैं वसीम अकरम के बयान के ऊपर, और मोहम्मद रिजवान ने जो झूठ बोला है इसको आपको भी पता होगा कि कितनी कोशिशें की हैं, कितने पापड़ बेले इन्होंने, ज़रा अंदाज़ा लगाइए और बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर आकर इन दोनों बातों का जवाब कि रिजवान ने कप्तानी की ख्वाहिश नहीं की और वसीम अकरम ने कहा है कि एक मैच जीत जाएं बड़ी बात है कि ये हारेंगे। इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।